अस्सलाम वालेकुम साथियों। कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरह अनाम की आयत नंबर 80 यानी 80 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। अब हम इसके आगे का तर्जुमा बयान करने जा रहे हैं, तो मैं शुरू करता हूँ। और मैं तुम्हारे शरीकों से क्यों कर डरूँ जबकि तुम नहीं डरते इससे कि अल्लाह का शरीक करते हो जिसकी उसने नहीं उतारी तुम पर कोई दलील। सो दोनों फरीक में से अमन लिल जमई का कौन ज़्यादा हकदार है, बताओ अगर तुम जानते हो। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म से ना मिलाया, उन्हीं लोगों के लिए सलामती है और वही हिदायत याफ्ता हैं। और ये हमारी दलील है जो हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी कौम पर दी। हम जिसके दर्जे चाहें बुलंद करते हैं, बेशक तुम्हारा रब हिकमत वाला जानने वाला है। और हमने उन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बख्शा, इसहाक़ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम हमने सबको हिदायत दी, और नूह अलैहिस्सलाम को हमने हिदायत दी कि उसके कब्ल और उनकी औलाद में से दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम और अय्यूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को इसी तरह हम नेक काम करने वालों को बदला देते हैं। और ज़करिया अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम और इलियास अलैहिस्सलाम सब नेक बंदों में से हैं। और इस्माईल अलैहिस्सलाम और अल-यसआ अलैहिस्सलाम और यूनुस अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम और सबको हमने तमाम जहान वालों पर फजीलत दी। और कुछ उनके बाप दादा और उनकी औलाद और उनके भाइयों को, और हमने उन्हें चुना और सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दी। यह अल्लाह की रहनुमाई है, वह इससे हिदायत देता है अपने बंदों में से जिसे चाहे। और अगर वे शिर्क करते तो जो कुछ वे करते थे ज़ाया हो जाता। ये वे लोग हैं जिन्हें हमने किताब दी और हुक्म और नबूवत। बस अगर ये कुफ़ार इस हिदायत का इनकार करें तो हमने इसके लिए मुकर्रर कर दिए हैं ऐसे लोग जो इससे इनकार करने वाले नहीं। यही वे लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी, सो उनकी राह पर चलो। आप कह दें, मैं इस पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, नहीं मगर नसीहत तमाम जहान वालों के लिए। और उन्होंने अल्लाह की कद्र ना की जैसे उसकी कद्र का हक़ था। जब उन्होंने कहा अल्लाह ने किसी इंसान पर कोई चीज़ नहीं उतारी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, वे किताब किसने उतारी जो मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए, लोगों के लिए रोशनी और हिदायत। तुमने उसे वरक कर दिया और तुम उसे किसी कदर ज़ाहिर करते हो और अक्सर छुपा लेते हो। और उसने तुम्हें सिखाया जो ना तुम जानते थे और ना तुम्हारे बाप दादा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें कि अल्लाह ने नाजिल की, फिर उन्हें छोड़ दें अपने बेहुदा शुगल में खेलते रहें। और ये किताब कुरान जिसे हमने नाजिल की है बरकत वाली, अपने से पहली किताबों की तस्दीक करने वाली, ताकि इससे तुम डराओ अहले मक्का को और जो उसके इर्द गिर्द हैं तमाम आसपास वाले। और जो लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं वे इस पर ईमान लाते हैं और वे अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं। और उससे बड़ा जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बहतान बांधे या कहे कि मेरी तरफ वही की गई जबकि उसे कुछ वही नहीं की गई, या वे जो कहे मैं अभी उतारता हूँ उसके मिसल जो अल्लाह ने नाजिल किया। और अगर तू देखे जब जालिम मौत की सख्तियों में हो और फरिश्ते अपने हाथ फैलाए हों कि अपनी जानें निकालो, आज तुम्हें ज़िल्लत का अजाब दिया जाएगा इस सबब से कि तुम अल्लाह के बारे में झूठी बातें कहते थे और उसी की आयतों से तकब्बुर करते थे। और अलबत्ता तुम हमारे पास अकेले तन्हा अगर जैसे हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था और जो हमने तुम्हें माल और असबाब दिया था छोड़ आए अपनी पीठ पीछे, और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे वह सिफारिश करने वाले नहीं देखते जिनकी निस्बत तुम गुमान करते थे कि वे तुम्हारे मामलात में साजी हैं। अलबत्ता तुम्हारे दरमियान रिश्ता कट गया और तुम जो दावे करते थे वे सब जाते रहे। बेशक दाने और गुठली का फाड़ने वाला अल्लाह है, वे मुर्दा से ज़िंदा निकालता है और ज़िंदा से मुर्दा निकालने वाला
یہ ہے تمہارا اللہ، بس تم کہاں بہہ کے جا رہے ہو۔ رات کی تاریکی چاک کر کے صبح نکالنے والا، اور اس نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ، یہ اندازہ ہے غالب علم والے کا۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان سے خشکی اور دریا کے اندھیروں میں راستے معلوم کرو۔ بے شک ہم نے آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک وجود سے پیدا کیا، پھر تمہارا ایک ٹھکانہ ہے اور ایک سونپے جانے کی جگہ۔ بے شک ہم نے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں سمجھ والوں کے لیے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے نکالی اگنے والی ہر چیز، پھر ہم نے اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت نکالے جس سے ایک پر ایک چڑھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجوروں کے گابھے سے جھکے ہوئے خوشے، اور انگور اور زیتون اور انار کے باغات ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور نہیں بھی ایک جیسے۔ اس کے پھل کی طرف دیکھو جو وہ پھلتا ہے اور اس کا پکنا دیکھو، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا، اور وہ اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراشتے ہیں۔ جہالت سے وہ پاک ہے اور اس سے بلند تر ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ ساتھیوں، آج ہم نے سورہ انعام جو قرآن کی 6ٹھی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 81 سے 100 تک کا، یعنی 81 سے 100 تک کا لفظی ترجمہ بیان کیا۔ انشاءاللہ اس کے اگلے ایپیسوڈ میں اس کے آگے کا ترجمہ بیان کریں گے۔ جب تک کہ نہیں آپ ان ترجموں کو عوام میں پھیلاتے جائیے، عام کرتے جائیے، قرآن کی بات ہر انسان تک پہنچاتے جائیے۔ بس میری آپ سے یہی گزارش ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور ہمیں اور آپ کو اپنی رحمت اور برکت کے سائے میں لے۔ یہی میری گزارش ہے، اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔